बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि कमा अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व खातमिन नबिय्यीन अबिल क़ासिम व अला आलिहि तय्यबीन ताहिरीन मअसूमीन। सब मिलके दुआ इमाम ज़मा। अल्लाहुम्मा कुल्ले वलीका हुज्जत इब्ने हसन सलवातुका अलैहि व अला في كل وليا وحافظا وقائدا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल रसूलुनल करीम इन्नल हुसैन मिस्बाहुल हुदा व सफ़ीनतुन निजात। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व आले मुहम्मद। दुआ है परवरदिगार आलम हम सब की इबादतों को अपनी बारगाह आली में कबूल फरमाए और जो मकसद ज़िंदगी मकसद हिदायत लेकर फ़र्श अज़ा पे आते हैं खुदा उन मकासद में भी हम सबको कामयाबियाँ कामरानियाँ नसीब फरमाए। मुसलसल आपकी खिदमत में दावत जज्बे हुसैनी के उन्वान से गुफ्तगू हो रही है। ये जो पूरी कायनात में परवरदिगार आलम ने खुसूसन ज़िक्र इमाम हुसैन में एक जज्बा रखा है तो यकीनन इसके पीछे इरादा इलाही नाफिज है। शैतान भी लोगों के दिलों को अपनी तरफ माइल करना चाहता है, खुदा भी अपने बंदों को लोगों के दिलों को अपनी तरफ माइल करना चाहता है, खींचना चाहता है। शैतान जिन चीज़ों की तरफ खींचता है उसको कुरान ने लहव लाइब जीनत दुनिया का नाम दिया।
और खुदा लोगों को जब अपनी तरफ खींचता है वो औलियाउल्लाह के जरिए से। वो वली नबी हो सकता है, इमाम हो सकता है, या उसका जिक्र हो सकता है। कि आज हम में से किसी ने इमाम हुसैन को देखा नहीं, पर देखे हुओं से ज्यादा हुसैन पर ईमान है। उन्होंने हुसैन को देखा पर कत्ल कर दिया। आपने अबा अब्दुल्ला को देखा नहीं, लेकिन कहते हैं बे अबी अंत व उम्मी, मौला मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान हो जाए। रूही लकल फिदा, मौला मेरी जान आप पे कुर्बान हो जाए। क्यों नबी ने अपने असहाब को देख के कहा कि एक कौम आएगी जो तुमसे भी अफजल होगी। फरमाया या रसूल अल्लाह वो कौन सी कौम होगी? हमने तो आपको देखा है, आप पर ईमान लाया है, आप जंगों में आपका साथ दिया है। नबी ने फरमाया तुमने देख के मुस्तफ़ा को माना है, वो न देख के मुस्तफ़ा पर ईमान लाएंगे। और जिस तरह तुम अपना सब कुछ लुटा रहे हो, वो अपना सब कुछ राह खुदा पर, दीन खुदा पर लुटाएंगे। खुदा ने ऐसे मोमिनीन की सिफात कुरान में बयान की है जिनके दिल खुदा कहता है लोहे की तरह होंगे। अशद्दाउ अलल कुफ्फार रुहमाउ बैनहुम, उनकी सिफत यह है कि जब ये कुफ्र और काफरों के मुकाबले में आएंगे तो इनसे ज्यादा खतरनाक और शदीद कोई नहीं होगा। लेकिन एक ही वक्त में सिक्के के दो रुख हैं। काफर के सामने खड़े होंगे बड़े जाहो जलाल के साथ खड़े होंगे, तलवारों को नयाम से निकाले खड़े होंगे, जर्रा बराबर काफरों पर रहम नहीं करेंगे, शदीद होकर उनके ऊपर आग की तरह बरसते रहेंगे। लेकिन फरमाया रुहमा बैनहुम, जब फिर आपस में देखोगे ऐसे लगेगा इनसे बड़ा रहम दिल कोई है ही नहीं। काफर के साथ बात करेंगे लहजा सख्त, दुश्मन खुदा से बात करेंगे लहजा सख्त कि भाई इससे तो कोई सख्त आदमी है ही नहीं। लेकिन जब आपस में बैठेंगे एक दूसरे से बातें करेंगे तो रुहमा बैनहुम, ये आपस में रहमदिली के साथ पेश आएंगे। ये कौन है? फरमाया आखिरी जमाने की उम्मत है। कौन सी उम्मत? उम्मतें तो बहुत हैं। ये हदीस मुत्तफ़िक़ुन अलैहि है। फरमाया खुदा मेरी उम्मत के 73 फिरके बनाएगा। 72 फिरके हिदायत में नहीं होंगे, एक फिरका हिदायत पजीर होगा। तो ये खतरे की घंटी है कि नहीं? हर बंदा जो खुद को मुसलमान कहे जब तक जिंदा है उसे डरना चाहिए। जनाब मैं किस फिरके में हूँ? 72 तो जलालत पर हैं, गुमराही पर हैं का एक फिरका। ये मुत्तफ़िक़ुन अलैहि है, तमाम कुतुब अहले सुन्नत में मौजूद है। और आज तक कोई मुफ्ती इस हदीस का इनकार नहीं करता कि भाई एक फिरका जन्नती है। लेकिन मुसलमान इतने सुकून से सो रहा है कि गोया सब के सब ने कहाँ जाना है? जन्नत में जाना है। फरमा नहीं, एक फिरका जन्नती होगा। अब इंसान ने सोचना है जनाब वो कौन सा फिरका है जिसको खुदा जन्नत में भेजेगा। हर मुसलमान से पूछो कि जनाब कुरान में दुआ करते हो इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ए खुदा मुझे सीधे रास्ते पे चला। असहाब के रसूल खुदा बैठे थे, अपनी उंगली से जमीन पर निशान बना रहे थे, उल्टे सीधे निशान इधर उधर उधर उधर। और फिर रसूल ने उनके दरमियान एक सीधी सी लकीर बनाई कि या रसूलल्लाह क्या कर रहे हैं? कि जन्नत में वो जाएगा जो इन रास्तों पे न हो, सीधे रास्ते पर हो। हाँ? मुसलमान टेढ़े रास्ते पे नहीं होता, सीधे रास्ते पे होता है। मैंने पिछले साल एक मिसाल दी थी, लोगों को अच्छी लगी थी, आज फिर दोहरा रहा हूं जिनको याद ना हो। मैंने कहा देखो मकसद राह है, सिरात है, रास्ता है, रास्ता सही होना चाहिए। उसके बाद है सवारी, सवार। हमारे मुल्कों में और मगरिबी ममालिक में फर्क क्या है कि अंग्रेज ने पहले रोड बनाया फिर गाड़ी बनाई, हमने पहले गाड़ी मंगवाई रोड बाद में बनाई। हाँ? गाड़ी तो आ गई, रोड नहीं है। तो उसने टेक्नोलॉजी के खल्क से पहले उसने पहले रोड बनाए ना। हमारे यहाँ पाकिस्तान के पुराने दिनों में जाएंगे, अमीरों ने गाड़ियां तो मंगवा ली, रोड ही नहीं है। तो ये सोचना चाहिए मैं जो चीज बना रहा हूं मुताबिकत तो रखे, नमाजें पढ़ रहा हूं, रोजे रख रहा हूं, लेकिन रास्ता कौन सा है उस राह का भी तो पता हो। अब ये रास्ता इतना अहम है, मिसाल के तौर पे आपने कराची से जाना है हैदराबाद, हैदराबाद तक पहुंचने के लिए कहां से गुजरना पड़ेगा? रास्ते से। जहाज का भी रूट होता है, गाड़ियों का भी अपना रूट होता है।
अब आप निकले औरंगी से और आपने किसी से पूछा, जनाब मैंने हैदराबाद जाना है, आप हमें रास्ता बता दो। उसने कहा ये जाओ सुपर हाईवे की तरफ, ये सीधा हैदराबाद आएगा। आप सुपर हाईवे पे चढ़े, फिर किसी से पूछा, जनाब हैदराबाद जाना है, रास्ता कौन सा है? उसने ग्वादर का कट बता दिया आपको, कि ये हैदराबाद पहुंचेगा। वो भी ग्वादर सीधा, कराची से हैदराबाद भी सीधा। बीच में थोड़ा टेढ़ापन आया, थे तो आप सीधे, पर बीच में थोड़ा सा टेढ़ापन आया। आपने उस सीधे रास्ते को छोड़ के थोड़ा सा मुड़े, और वो अगला भी सीधा ही तो था। आप उस पे चढ़े और आपने कहा बस भाई आज तो हम आपको हैदराबाद आधे घंटे में पहुंचाएंगे, ठीक है। और आपके पास गाड़ी भी बेहतरीन गाड़ी, अभी दोस्त ने इंपोर्ट की है, 180 170 पे जाएंगे और सीधा हम हैदराबाद पहुंचेंगे। और आपने रेस पे पांव रखा कि ड्राइवर भी हमारा A1 है, एक्सीडेंट वैक्सीडेंट का कोई खतरा नहीं है। आपने फुल स्पीड में गाड़ी को भगाना शुरू किया। ड्राइवर भी अच्छा, गाड़ी भी अच्छी, रास्ता भी टपोटाप था, और आपकी गाड़ी चलती रही। लेकिन अब मेरा आपसे सवाल है, 180 की स्पीड से जा रहे हैं, गाड़ी भी अच्छी है, रास्ता खराब है, हैदराबाद पहुंचोगे या दूर जाओगे? चलते चलते पता नहीं गवादर न पहुंच जाओ, लेकिन हैदराबाद पहुंच नहीं पाओगे। तो जितनी अच्छी गाड़ी, जितनी अच्छी स्पीड हो, बंदा उतना गुमराही पे जाता है। साइकिल पे होता तो शायद फिर कहते जनाब वापस आ जाओ, वापसी हैदराबाद का रास्ता ले लो। लेकिन अगर इतनी अच्छी गाड़ी पे इतनी स्पीड लगा के जाएगा, वो उतना हैदराबाद से क्या होता जाएगा? दूर होता जाएगा। अब मुसलमान की नमाजें अच्छी, रोजे अच्छे, इबादतें अच्छी, स्पीड लगी हुई है ना, फुल स्पीड से इबादत कर रहे हैं, लेकिन अगर रास्ता सही ना हो, उतना वो खुदा के करीब नहीं जाएगा, अल्लाह से उतना दूर चलता जाएगा। खवारिज की नमाजों की स्पीड समझो 180, सिफीन वालों की नमाजों की स्पीड है 180 पर है, लेकिन रास्ता क्या है? गलत है। गलत रास्ते पे बैठ के कितनी भी नमाजें पढ़ते रहो, न हैदराबाद पहुंचोगे न हैदर तक पहुंचोगे। कभी नहीं पहुंच पाओगे, क्योंकि रास्ता क्या है? गलत है। अब दूसरी तरफ आते हैं, ये चढ़ गया ग्वादर के रास्ते पर, दूसरा बंदा है, उस बेचारे के पास खटारा से खटारा गाड़ी थी। मसला भी खटारा गाड़ी जो बिल्कुल लो लेवल की, मेहरान है, किसी गाड़ी की बेइज्जती में नहीं कर रहा, लेकिन कंपैरिजन टू अदर वो सबसे 600 सीसी की, मसलन एसी भी नहीं है, खटारा है, और टायर भी समझे उसके उल्टे सीधे हैं, और बिल्कुल 20-30 की स्पीड से जा रही है। लेकिन उसको किसी ने रास्ता सही बताया, वो था उसी हैदराबाद के रास्ते पर, आहिस्ता चल रहा था, लेकिन बिल आखिर पहुंचेगा तो सही हैदराबाद, बिल आखिर मंजिल तक पहुंचेगा तो सही, क्योंकि उसका रास्ता क्या था? सही था। तभी मासूम ने फरमाया, अगर हमारे चाहने वाला गुनहगार भी है, अमल थोड़े खटारा भी हैं, लेकिन अगर रास्ता सही है, बिल आखिर जन्नत तक पहुंच तो जाएगा। फरमाया असल जो मसला है वो अकीदे का है, अमल बाद में आता है। असल मकीदा अकीदा, फिक़ही मसाइल तो आपके मुज्तहिदों में भी इख्तलाफ है, हाथ बांध के पढ़ें, खोल के पढ़ें, रोज़े के अहकाम, दूसरे अहकाम, ये तो अहादीस का और रिवायात का इख्तलाफ है ना। असल मसला अकीदे का है। पहले कोशिश करो कि तुम्हारा अकीदा क्या हो? सही हो। अब जब अकीदा सही है, अब नमाज में सुस्ती भी है, कुछ भी है, बिल आखिर वो सही अकीदा तुझे जन्नत तक पहुंचा देगा। इसका मतलब ये नहीं कि नमाजें सही ना हो, आप कोशिश करो अच्छी गाड़ी लेके उस रास्ते पे स्पीड से जाओ कि कोई तुम में से हबीब बन जाए, कोई तुम में से हुर बन जाए, कोई तुम में से जुहैर बन जाए, और कोई तुम में से हवाई जहाज पे चढ़ के सलमान फारसी बन जाए। अब किसी की अपनी स्पीड है कि रास्ता भी अच्छा रखो, सवारी भी अच्छी रखो, अमल भी अच्छा होना चाहिए, लेकिन वो बंदा जिसका अमल A1 है पर रास्ता गलत है, वो जन्नत तक पहुंच नहीं पाएगा। ये बंदा जिसका अमल नाकिस है पर रास्ता सही है, ये बिल आखिर जन्नत तक पहुंचेगा। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। वह अज्जिल फरजम। तो कल हमने कहा कि इंसान की निजात का रास्ता खुदा ने अगर बनाया है तो विलायत अहले बैत अलैहिस्सलातो वस्सलाम को बनाया। पूरी तारीख में आप देख लें, थोड़ा सा मुतालिया अगर तारीख इस्लाम का आप करें,
वो सिफ़ीन हो, वो जमल हो, वो नहरबान हो, वो मारकीन हो, वो कासितीन हो, फिर जंग करबला हो। आप देखते हो भटके हुए कहाँ पे निजात पाते हैं? जब दामन अहले बैत को थामते हैं। कहीं इमाम हुसैन इनको बचा कर लेकर जा रहे हैं, कभी हजरत अली इब्न हुसैन बचा कर लेकर जा रहे हैं, और ये बचाते बचाते आखिर में जो मुंजी आलम बशरियत बनेगा वो कौन है? हजरत महदी सलाम अलैह। वो आएंगे और उनके ज़हूर के जरिए से पूरी कायनात को क्या मिलेगी? हिदायत मिलेगी। कभी वो हमारा दामन थामते हैं, कभी आपने उनका दामन थामे रखना है। उनका काम है आप तक सच और हक व हक्कानियत का पैगाम पहुंचाना। आपका काम है उस राह हक पे साबित कदम रहना। तो कल हमने कहा कहीं ऐसा ना हो इंसान गुलूब का शिकार हो जाए और इस कदर विलायत अहले बैत पर भरोसा रखे कि भाई अब मुझे अमल की जरूरत नहीं है। ये भी गलत है। या मुसलमान हजरत रसूल पर ऐसा अकीदा रखे कि हम क्योंकि मोहम्मद मुस्तफ़ा के मानने वाले हैं लिहाजा हम कुछ भी करें। पर हाँ, अकीदा जरूरी है, लेकिन अकीदे के बाद तुम्हारा अमल भी जरूरी है। ये दोनों लाजिम और मलजूम है। हम मसीही नहीं कि कहीं हजरत ईसा सूली पर चढ़ गए लिहाजा अब जो करो हमारी मर्जी का। नहीं, अकीदा भी सही, अमल भी सही। हर चीज तुम्हारी क्या होनी चाहिए? खालिस होनी चाहिए। आज तीसरी मंजिल पे बात करनी और आखिरी गुफ्तगू है। का सिर्फ ये नहीं कि आप अल्लाह से मोहब्बत करो, नहीं, अल्लाह के आशिक हो तो हजरत आदम के भी आशिक बनना पड़ेगा। अल्लाह के सामने खुशू और खुशू है तो हजरत आदम का अदब भी करना पड़ेगा। ये नहीं कि अल्लाह को मानते हो तो इब्राहिम को न मानो। ये नहीं कि रसूल अल्लाह को मानते हो तो रसूल खुदा का अदब न करो। सख्ती से खुदा ने कहा तब्बत यदा अबी लहबिन व तब। ऐसी ऐसी उम्मतें गुजरी जो हजरत नूह को कहती थी नूह हम तेरे रब को तो मान लेंगे, लेकिन नूह ये नहीं कि जो तू कहे हम वो भी माने। अपने खुदा को कहो कि आसमान पे अपनी हुकूमत चलाए, जमीन के हाकिम कौन है। यानी दुनिया की जिंदगी हम अपनी मर्जी से गुजारेंगे। अल्लाह कहता है नहीं, अगर मुझे माना है तो मेरे वली को भी मानना पड़ेगा। फिर वो मूसा का वाकया कि शैतान ने कहा ठीक है मैं तौबा करता हूँ, अल्लाह ने कहा तौबा करनी है तो आदम की कब्र पे जाकर क्या करो? सजदा करो। तो अगर खुदा को माना है मोहम्मद को भी मानना पड़ेगा, मोहम्मद को माना है अली को भी मानना पड़ेगा। जिसको खुदा विलायत देता है उसको मानना आप पर लाजिम और वाजिब है। अभी दूसरा दर्जा, एक तो मुसलमानों में तबका जो अलियाज़ु बिल्लाह सुम्मा अलियाज़ु बिल्लाह अल्लाह को तो मानता है, लेकिन उनके नजरिए अकीदे के मुताबिक रसूल खुदा अलियाज़ु बिल्लाह एक पोस्टमैन है। आप जो रसूल की कब्र पे जाते हो, अल्लाह को उनकी शफात का वास्ता देते हो, वो गुस्सा करते हैं इन बातों पे कि बस सब कुछ अल्लाह, मोहम्मद रसूलुल्लाह अल्लाह का एक मैसेंजर था, गोया एक पोस्टमैन था अलियाज़ु बिल्लाह, अल्लाह का पैगाम लाया आपको दिया, बस इससे ज्यादा रसूल खुदा की कोई कीमत और अर्जिश नहीं है। और वहां पे पढ़ भी रहे हैं कि यही लहजा किसका था? शैतान का था। हजरत आदम की इज्जत और एहतराम नहीं कर रहा था तो खुदा ने उसे निकाल दिया कि इन्नका रजीम, तू मलऊन है, तू लईन है। मेरा एहतराम तो कर रहा है लेकिन आदम का एहतराम भी करना पड़ेगा। तभी अक्सर आप तारीख इस्लाम में पढ़ते हैं कुछ लोग आते थे हजरत रसूल को कहते थे अय मोहम्मद ये जो कह रहे हो अपनी तरफ से कह रहे हो या अल्लाह की तरफ से कह रहे हो? मतलब अगर अपनी तरफ से कहोगे तो हम नहीं मानेंगे, अल्लाह की तरफ से कहोगे हम मानेंगे। ये बरमला तारीख है कि सद्दुल अब्वाब इल्ला बाब अली, कि रसूल खुदा ने मस्जिद के दरवाजे सब के लिए बंद कर दिए। अब क्योंकि मस्जिद बनी, मस्जिद के अतराफ में असहाब के घर थे, इसका घर उसका घर। अब मसला यह था कि अगर किसी ने सब्जी लेनी थी, बाजार जाना था, तो बीच में मस्जिद बन गई, पीछे घर बन गया, तो इनको बाजार जाने के लिए ये पूरा रास्ता घूम के जाना पड़ता था। तो इन्होंने कहा भाई घूमे क्यों? ये घर से निकलते थे, जूतियां हाथ में ली, मस्जिद के बीच से, ये मस्जिद का रास्ता बड़ा शॉर्टकट रास्ता है, यहां से बाजार भी नजदीक है, सब कुछ नजदीक है। अल्लाह का हुक्म आया हबीब सारे दरवाजे बंद करवा दो। कभी इंसान पे गुस्ल वाजिब हुआ है निजासत के आलम में, कभी वजू है, कभी नहीं है, कभी कपड़े नजिस हैं, कभी पाक है। कब मस्जिद है भाई, ये कोई रास्ता थोड़ी है इन लोगों के गुजरने का कि जिसके मन में आता है मस्जिद के बीच से गुजर के चला जाता है।
मस्जिद है और अगर वहां पे नमाज जुम्मा भी होती है तो गुस्ल जनाबत में बंदा नहीं गुजर सकता, गुस्ल हालत निजासत में नहीं गुजर सकता। मस्जिद का एहतराम है कि सबके दरवाजे बंद कर दो। नबी ने सब दरवाजे बंद किए, सिर्फ अली का दरवाजा खुला रखा। सारे दरवाजे बंद किए, एक दरवाजा अमीरुल मोमिनीन का खुला रखा। शोर शराबा हो गया। कब फिर देखो अली की तरफदारी कर दी, फिर देखो अली की फजीलत में एक और काम कर दिया। अब जाहिर है आप सारे एक ही क्लास में हो और एक ही शागिर्द को उस्ताद बार बार उस पर तवज्जो भी दे, उस पर मेहरबान। अब ये तो उस्ताद को पता है ना मैं शागिर्द पे मेहरबान क्यों हूं। उस्ताद काबिलियत को देखता है, सलाहियत को देखता है, सब कुछ देखता है। तभी कहते जंग की खैबर भी हुई, ये इस्लाम की वाहिद जंग है जहां पे मुसलमान विद फैमिली गया। याद रखें आप, जंग खंदक खैबर के वाकयात आप सुनते हैं कि ये वाहिद जंग है जहां विद फैमिलीज गए। तो पूछा कि क्यों गए थे? कि जब हर जंग में जाते थे तो फजीलतें या जब गनीमत का माल तकसीम किया जाता था तो उसूल ये था कि आपने एक मारा तो आपको 1%, आपने 10 मारे तो 10%, आपने 15, जो जिस एतबार से शुजाअत से लड़ता था उसको उतना माल मिलता था। तो कहते हैं कि जब ये घरों में जाते थे सारे सिपाही तो बीवियां दौड़ती हुई आती थी, हाँ भाई क्या लाए हो? तो कहते थे इतना मिला, इतना मिला। कब बस इतना कहा, वो सारा अली को दे दिया। रसूल खुदा ने सारा अली को दे दिया। तो कहती थी तुम्हें नहीं मिला? कब बस हमेशा रसूल खुदा यही करते हैं, अली पे थोड़े ज्यादा मेहरबान हैं, दे देते हैं। कहते हैं औरतों का शोर अलमान वाला फेस। रसूल खुदा के पास पहुंचे, या रसूल अल्लाह ये क्या माजरा है, हमारे शोहरों को कम मिलता है और आप जितना मिलता है और किसको देते हैं? अली इब्ने अबी तालिब को। वहां से जनाब सैयदा को बोलती थी कि आपके शोहर को तो बहुत मिलता है, बहुत मिलता है। और या अमीरुल मोमिनीन घर आते थे तो मौला क्या तुम्हें कुछ होता नहीं था? तो बीबी सैयदा कहती थी अली वहां इतने ताने मिलते हैं कि सब कुछ आपको मिल जाता है और आप आते हैं और आपके हाथ खाली। कहती हाँ मिलता तो बहुत है लेकिन आते आते कई गरीबों में अली तकसीम कर देता है। हा? नबी को पता है कि अली के हाथ में दूंगा फिर खुदा के हाथ में ही जाना है। तो ये वाहिद जंग थी इस्लाम की, जंग खंदक, जिसमें रसूल खुदा ने हुक्म दिया कि भाई अब बीवियों के साथ आओ। एक ये वजह भी थी, एक ये था अब इतने लंबे लंबे दिन मुसलमान रहते थे तो जाहिर शिकायतें करते थे, बीवियों की दूरी को महसूस करते थे। अब का अपनी बीवियों को भी साथ लाओ, तो बीवियां भी साथ आई। कहते हैं 40 दिन मुसलमान मैदान में जाते फिर आते तो बीवियों ने सारा हाल देखा कि रसूल खुदा अली को ज्यादा क्यों देते हैं। हाँ? फिर 40वें दिन जब अली अमीरुल मोमिनीन की शान को बयान किया, वो सारे फजाइल आपने सुने हुए हैं, तो एतराजात बढ़ते थे कि रसूल खुदा जितनी फजीलतें दे रहे हैं कि सारे दुआ नुदबा पढ़े उसमें बड़े फजाइल अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम के, कि सारे दरवाजे बंद कर दिए, एक दरवाजा खोल के रखा। यहां किसी ने कहा क्या है मोहम्मद ये जितनी फजीलतें तुम अली को दे रहे हो अपनी तरफ से दे रहे हो या खुदा का हुक्म है? यहां पे ये कुरान की आयत नाजिल हुई, वन नज्मे इज़ा हवा मा ज़ल्ला साहिबुकुम वमा गवा वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयुन यूहा, कि मेरा हबीब जो कुछ करता है अपनी मर्जी से नहीं करता, खुदा की मर्जी से करता है। ये जो फजीलतें आले रसूल को दे रहा है, तभी आप कुछ वहाबियों से सुनते हैं हाँ भाई नवासों को अगर पीठ पे उठाया था, नाना थे, क्या जंबे इंसानी था, नाना वाली मोहब्बत या शिया इसको भी फजीलत में ले लेते हो। हाँ? फरमाइए मोहम्मद नहीं ये रसूल है। मा आताकुमुर रसूल फखुजू वमा नहाकुम अन फंतहू, ये जिससे रोके उससे रुक जाओ, जो तुम्हें अता करे उससे ले लो। तो वो उम्मतें जिन्होंने अल्लाह का भी अदब किया, अल्लाह के बाद उसके रसूल का भी अदब किया, रसूल के बाद उस इमाम का भी अदब किया, खुदा उनकी जिंदगियों में बरकत को नाजिल करता है। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। अब तीसरी मंजिल है जो ज़ियारत आशूरा में आप पढ़ते हैं और ज़ियारत आशूरा के जुमले हैं
कि परवरदिगारा फसअलुल्लाह अल्लज़ी अकरमनी बिमारिफतिकुम व मारिफत औलियाइकुम व रज़क़निल बराअत मिन अअदाइकुम अन यजअलनी मअकुम फिद दुनिया वल आखिरह। यहाँ पे 3 चीजें आप सबने याद रखनी आज आखिरी मजलिस से। पहली चीज कि मुझे मारिफत अता कर, अपनी मारिफतकुम, ऐ खुदा मुझे हुसैन की मारिफत अता कर, मुझे अमीरुल मोमिनीन की मारिफत अता कर। व मारिफत औलियाइकुम, ये नहीं कि मोहम्मद से मोहब्बत हो पर मोहम्मद के दोस्तों से मोहब्बत ना हो, ये नहीं कि अली से मोहब्बत हो पर अली के दोस्तों से मोहब्बत ना हो। इजारत है आशूरा के जुमले, मारिफतकुम व मारिफत औलियाइकुम। अल्लाह से मोहब्बत, अल्लाह के बरगुज़ीदा खलीफे से। ये बरगुज़ीदा खलीफा किसका दोस्त है? अल्लाह का दोस्त है। मोहम्मद किसका दोस्त है? अल्लाह का। किसका महबूब है? खुदा। तो महबूब खुदा से भी मोहब्बत करनी है। और सिर्फ मोहम्मद से मोहब्बत नहीं, सिर्फ अली से मोहब्बत नहीं। अगर कोई कहे मुझे अली से मोहब्बत है पर बिलाल से नहीं, अली से मोहब्बत है पर सलमान से नहीं, हुसैन से मोहब्बत है पर हबीब से नहीं, पर मैं नहीं, मारिफतकुम व मारिफत औलियाइकुम, उनके दोस्तों से भी क्या करनी है? मोहब्बत का। शियों पे एक बड़ा इल्जाम लगता है कि शिया मोहम्मद से तो मोहब्बत करते हैं, उसके दोस्तों से नहीं करते। दोस्त कौन है? असहाबे रसूल को बोला जाता है। हम कहते हैं हमारे लिए पहले ये साबित होना चाहिए दोस्त था, फिर मामला वही है। अगर कोई मोहम्मद से मोहब्बत करे पर उसकी बेटी से न करे, साबित होना चाहिए अमल से, किरदार से, रफ्तार से। खुदा अगर रसूल से मोहब्बत करे तो कहते तब्बत यदा अबी लहबिन व तब, अय अबू लहब तेरे हाथ कट जाएं क्योंकि तू मेरे दोस्त का मुखालिफ है, तू मेरे हबीब का मुखालिफ है। अगर रसूल से मोहब्बत है तो जितने अफराद रसूल के अतराफ में थे, ये जरूरी है। सूरह मुनाफिकून क्या है? मेरे लिए उतरा, आपके लिए उतरा, रसूल खुदा के जमाने के मुसलमानों के लिए उतरा। नाम ही मुनाफिकून है। उसमें खुदा ने सिफात बताई हैं। कहे हबीब ये तेरे साथ बैठते हैं, जबानों पर कुछ होता है, दिलों पर कुछ होता है। रसूल खुदा पे जो हमला हुआ किसने किया था? ये सारे मामलात कुरान मजीद ने बयान किए हैं कि अगर रसूल से मोहब्बत है, शर्तें हमारे यहां, हम बड़ा एहतियात करके किसी को मानते हैं। हमारा दिल की गली ऐसे खुली नहीं कि जो भी अंदर आए और दाखिल हो जाए। हमने बड़े बैरियर्स लगाए हुए हैं। मजलिस में कोई आता है, बैरियर लगाते हो ना, दूसरों के बैरियर नहीं होते, क्योंकि खतरा किसे है? आपको है। सोने की दुकान हो खतरा होता है, पत्थर की दुकान को खतरा। हीरों के चोर बहुत होते हैं मुआशरे में। आज आपका दुश्मन ज्यादा है और फख्र किया करो कि ट्रंप तुम्हारा दुश्मन, फख्र किया करो। हाँ, दुश्मन जितना बरी तो अपने ईमान पे उतना नाज किया करो। हाँ, यजीद जैसे हमारे दुश्मन है, शिमर जैसे हमारे दुश्मन है, ट्रंप जैसे हमारे दुश्मन है। हाँ, कमाल जब आप अमीरुल मोमिनीन के लिए पढ़ते हो ना तो कहते हो क्या शान अली की थी, और उसका जो दुश्मन था वो भी बड़ा शकी तरीन शख्स था उस जमाने का। ये काम कोई मामूली आदमी तो नहीं कर सकता ना, वो भी शकावत की बुलंदी पर है और अली नूर की बुलंदी पर है। किसी आम इंसान ने रहबर मुअज्जम को शहीद नहीं किया। जो दुनिया के सबसे ताकतवर तरीन मुल्क का सरबराह है, उसने जाके हजरत आया खामनेई को क्या किया है? शहीद किया है। तो जो हीरे होते हैं वो क्या होते हैं? कीमती होते हैं ना। बैरियर्स लगे हैं जानों की हिफाजत के लिए। इसी तरह शिया अपने दिल पे क्या लगाता है? बैरियर लगाता है। ऐसा नहीं जो आया हमने क्या कर दिया, दिल में दाखिल कर दिया। नहीं, यहां देखा जाता है खालिस है कि नहीं है, काबिल मोहब्बत है कि नहीं है, आशिक अली है कि नहीं है, मोहतरम जहरा है कि नहीं है, हक रसूल को अदा करने वाला है कि नहीं है। क्योंकि अगर एक गंदी मछली दरिया में आ जाए, पानी में आ जाए, वो पूरे पानी को क्या कर देती है? गंदा। इसीलिए हम गंदी मछलियों को आने देते ही नहीं। हाँ, पूरी कोशिश करते हैं कि साफ हो, सुथराई के साथ अपने वजूद को रखा जाए। अब रसूल से मोहब्बत हो पर रसूल की बेटी से न हो,
रसूल से मोहब्बत हो पर रसूल के दामाद से ना हो, रसूल से मोहब्बत हो पर हुसैन इब्न अली से मोहब्बत ना हो, तो हम इसे अपना महबूब कैसे माने? ये मोहब्बत कंप्लीट ही नहीं होती। शैतान भी अल्लाह का आशिक था पर हजरत आदम को नहीं मानता था। अल्लाह ने कहा मेरा इश्क कंप्लीट ही नहीं होता जब तक तू उसे ना माने जिसका मैं आशिक हूं। तू तो मेरा आशिक है, लेकिन ये भी तो देख मैं किसका आशिक हूं। एक तरफा इश्क नहीं चलता, दो तरफा इश्क चलता है कि अगर मुझसे मोहब्बत है तो जिससे मैं मोहब्बत करता हूं उससे भी तूने क्या करनी है? मोहब्बत करनी है। तभी रसूल ने फरमाया मन अबगदहा फकद अबगदनी, जिसने मेरी बेटी को गजबनाक किया गोया उसने किसे गजबनाक किया? मुझे गजबनाक किया। और जिसने मुझे गजबनाक किया उसने खुदा को गजबनाक किया। ये नहीं कि मोहम्मद खुदा से जुदा है, मोहम्मद के चेहरे पे मुस्कुराहट समझो तेरा रब मुस्कुरा रहा है। मोहम्मद गजबनाक समझो तेरा खुदा तुझ पे क्या है? गजबनाक है। अब ये मुस्तनद रिवायात हैं कि कितना आखिर में अकाबिर उम्मत गए जनाब सैयदा को राजी करने के लिए, लेकिन जब ये बीबी के घर से बाहर निकला और किसी ने देखा कि इस तरह रो रहे थे जैसे बारिश के कतरात आसमां और अब्र से जारी होते हैं। कि आप क्यों रो रहे हैं? कि मैंने बड़ा चाहा कि नबी की बेटी राजी हो जाए, लेकिन ये जुमला कह के मुझे घर से रुखसत कर दिया कि कल कयामत के दिन अपने बाबा से शिकायत करूंगी। मेरा क्या जुर्म था कि मेरा बाग भी मुझसे ले लिया और ये आलम मेरे ऊपर ढाया। तो लिहाजा हम हमेशा क्या करते हैं? किसे राजी करने की कोशिश करते हैं? इमामे हुसैन को राजी करने की कोशिश करते हैं। तो अगर खुदा से मोहब्बत है उसके हबीब से भी हो। ये रसूल है, ये पोस्टमैन नहीं है। इसका वजूद असल में तौहीद है। इसे मानोगे तो तौहीद क्या होगी? कामिल होगी। 7 मरतबा, 7 से 8 मरतबा सही बुखारी की रिवायत है कि रसूल खुदा ने वक्त आखिर में कहा आतूनी बिकलम में दवात, मुझे कलम ला कर दो, मुझे दवात ला कर दो ताकि तुम्हारे लिए एक ऐसी चीज लिखूं लन तदिल्लु बादी अबदा, मेरे बाद तुम में से गारंटी दे रहे हैं रसूल खुदा, ऐसी चीज लिखूं लाम मीम नहीं लाम नून, लन तदिल्लु बादी अबदा, मेरे बाद कभी भी तुम लोग गुमराह न हो हत्ता यहां तक कि मुझे हौज कौसर पे आके मुलाकात करो। ऐसी गारंटी कौन सा नबी देता है? लेकिन यहां पे कुछ लोगों ने कहा इन्नर रजुल यहजुर अलियाज़ु बिल्लाह, ये रजुल रजुल ये नहीं का इन्नर नबी, ये नहीं का इन्नर रसूल। अदब का तकाजा है ना, मैं कहूं इमाम, मैं कहूं नबी, लेकिन का इन्नर रजुल, ये शख्स जो है अलियाज़ु बिल्लाह हिज़यान कह रहा है। हाँ। और कहा कि कोई कलम वलम की जरूरत नहीं है, हस्बुना किताब अल्लाह, ये जो नारा बुलंद होता है ना कि हमारे लिए किताब खुदा काफी है। जब आपने रसूल से चीज नहीं लोगे और कहा कि किताब खुदा, अगर किताब खुदा काफी होती तो उम्मत में इतने झगड़े न होते, किताब खुदा काफी होती तो आज इतनी लड़ाइयां न होती, किताब खुदा काफी होती मुसलमान मुसलमान का खून न बहाता, किताब खुदा काफी होती तो करबला, कि आप करबला जाओ कि मौला हुसैन आपकी मोहब्बत में करबला आऊं और पीछे लोग कहें कि जनाब इतने लोगों को तकलीफ देकर जनाब हर साल करबला जा रहा है। उर्दू का मुहावरा है ना कि बिल्ली चूहे खाकर हज पे चली जाए, कि दुनिया जहां की कसाफतें गलाजतें तकलीफें लोगों को देकर हज पे जा रहा है। किसी खातून ने सवाल लिखा कि मौलाना कर्जा लिया हुआ है, मेरे पैसे तो नहीं दे रहा लेकिन करबला जा रहा है। तो एक मोमिन को तकलीफ दी है, उसके पैसे तो उसको वापस नहीं करो, ज़ियारत पे जा रहे हो। मारिफतकुम व मारिफत औलियाइकुम, पहला दर्जा ये, अगर हुसैन से मोहब्बत है हुसैनी से भी मोहब्बत हो। अपने दर्द का एहसास है तो उसका भी हो। ये सिर्फ नहीं कि इमाम हुसैन के जख्मों को तो देखो लेकिन किसी शिया के जख्म को न देखो, किसी मुस्लिम के जख्म को न देखो। हजरत अली असगर पे तो गिरिया करो लेकिन किसी मुसलमान बच्चे को काटा जाए वहां पे तेरा दिल न तड़पे। इमाम हुसैन के लिए तो लुटाओ लेकिन वहां पे कोई गरीब हो, लाचार हो, नादार हो, बेटी की शादी नहीं हो रही,
पैसे न होने की वजह से गुनाह में पड़ रहा है, मसाइल का शिकार है, हरामकारियों में पड़ रहा है, तो जो उसकी परवाह न होगा। नहीं, मारिफतकुम मारिफत औलियाकुम, हमारी मारिफत भी और जो हमारे चाहने वाले हैं उनकी मारिफत भी हासिल करो। अली इब्न यक़तीन सहाबी इमाम मूसा काज़िम, सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। एक सलवात और पढ़ दे मोहम्मद। यहां समझो ये मुआमला कितना हसास है। हम इतने गाफिल हैं बाज़ चीजों से, और यही होगा कि जब मैदान क़यामत में आलम बरज़ख मरने के बाद खड़े होंगे, हम तो भरोसे पे होंगे कि जनाब मातम भी अच्छा किया था, मजलिस भी अच्छी कराई थी, नमाजें भी सही से पढ़ी थी, रोजे भी रखे थे, और वहां देखें कि मामला अभी भी अटका हुआ है। और मौला हुसैन कहें तुमने मुझसे मोहब्बत की ही नहीं थी, मौला इतना रोया, इतना मातम किया, मोहब्बत नहीं की। वहां जवाब मिलेगा मेरी मोहब्बत का मिसदाक यह है कि मेरे चाहने वाले से मोहब्बत करो। जिस तरह कहा ना, जिसने फातिमा को खुश किया उसने मुझे खुश किया, या मासूम फरमाते हैं जिसने मेरे शिया को खुश किया उसने मुझे खुश किया। मेरे शिया की मदद की, गोया किसकी मदद की? मेरी मदद की। रिवायात हैं हज़रत रसूल से भी कि जो किसी फकीर के हाथ में 5 रुपए रखता है, ये मत समझो मैं फकीर को दे रहा हूं, तो गोया खुदा को दे रहा है, तो चीज यदे खुदा में दे रहा है। ये एक सर्किल है जो घूमता है, एक मामला है जो घूमता है। नेकी करते हो पलट के आपकी तरफ आती है कि नहीं आती? सिले रहम का मतलब क्या है? सदका निकालो, बला दूर हो जाएगी। भाई बला मेरे सर से क्यों दूर होगी? क्योंकि आपने उसके सर से बला दूर की, खुदा तेरे सर से बला दूर करेगा। ये बाकायदा एक बॉल जितनी जोर से दीवार पे मारोगे उतनी जोर से पलट के आती है। आज इमाम ज़माना को नहीं देख रहा, इमाम हुसैन कैसे खुश करूं इमाम हुसैन को? एक सलाम दे के मौला खुश हो जाएंगे। कैसे खुश करूं इमाम हुसैन को? क्या होता है आपके अरबईन में, क्या होता है सबीलों में? आप क्यों पानी पिला रहे हो लोगों को? क्यों अरबईन में खाना खिला रहे हो? क्यों यहां पे देखें उतार के लोगों को नजर नियाज के नाम पे खाना खिला रहे हो? कनी हुसैन की याद में ये तसव्वुर कर रहे हैं करबला वाले प्यासे थे, उनको पानी न पिला सका, इनको पिलाऊंगा तो गोया उनकी प्यास को बुझा रहा हूं, इनको खिलाऊंगा गोया उनकी खिदमत कर रहा हूं। ये जवाब है, और वाकई ऐसा ही है। जब आप किसी को पानी पिलाते हो, ये गोया इमाम की प्यास को बुझा रहे हो। इस तरह काउंट करते हैं अहले बैत के, गोया तुमने इमाम हुसैन को पानी पिलाया, हजरत अली अकबर को पानी पिलाया, हजरत अली असगर को पानी पिलाया। इसी तरह से लिखा जाता है या लैतना कुन्ना माकुम फअफूज़ माकुम फौजन अजीमा का मतलब क्या है? काश में करबला में होता। आज वही काम इमाम हुसैन आपसे करवाना चाहते हैं। अली इब्न यक़तीन, मौला का चाहने वाला। जिन लोगों में फरासत नहीं, बाज लोग खुश्क मुत्तकी बन जाते हैं और दीन और फरासत और हिकमत अहले बैत से आगाह नहीं होते। कहते नहीं मौलाना हम बड़े मुत्तकी हैं, मतलब यहाँ की सरकार और फलां की सरकार और निज़ाम कुफ्र है और जुल्म है, और मतलब अमेरिका में हैं, हम यूरोप में हैं, हम कनाडा में हैं, हम सरकार के नौकर नहीं बनेंगे। क्या नहीं बनेंगे? क्योंकि निज़ाम कुफ्र का, हम क्यों खिदमत करें उस निज़ाम की? यहाँ पे इमाम मूसा काज़िम एक परमिशन देते हैं उन लोगों को जो सरकारी ओहदे लेना चाहते हैं, सरकारी नौकरियां करना चाहते हैं, पता भी हो निजाम धांधली ज़दा है, कुछ भी है, कब मौलाना नौकरी बड़ी अच्छी मिल रही है, 17 ग्रेड 21 ग्रेड 20 ग्रेड, करें कि नहीं करें? एक सवाल आता है। कमाई हलाल की होगी हराम की होगी? मजलिस में सुना मुल्लत बुतूनुकुम मिनल हराम, तुम्हारी शिकम हराम के लुक्मों से भर गई, कहीं ऐसा ना हो मैं हराम खाऊं और दुश्मन अहले बैत बन जाऊं। करूं तो क्या करूं? परमिशन इमाम मूसा काज़िम। अली इब्न यक़तीन किसका वजीर है? हारून का। हारून कौन? कातिल इमाम मूसा काज़िम। खुद इमाम ने भेजा कि जा अली इब्न यक़तीन हारून के दरबार में काम कर। ये समझो इमाम की तरफ से एक छुपा हुआ सिपाही था लश्करे दुश्मन में। का अली इब्न यक़तीन मैं दुआ करता हूं खुदा तुझे 3 चीजें अता करे। 3 चीजों की मैं गारंटी ले रहा हूं। पहला, तुझे जिंदगी में तू जेल नहीं जाएगा, तुम्हारा सर कभी जिंदान की छत नहीं देखेगा। दूसरी गारंटी ले रहा हूं कि तुम कभी भी फकीर नहीं होगे, किसी के मोहताज नहीं बनोगे।
तीसरी गारंटी दे रहा हूं अली इब्न यकीन कि तुम्हारे बदन पे दुश्मन की तलवार कभी नहीं आएगी, मतलब कोई तुझे मारेगा भी नहीं, जख्मी भी नहीं होगे। का इन 3 गारंटियों के बदले में मुझे एक चीज चाहिए। का मौला कौन सी चीज? का अली इब्न यकीन उस जुल्म के निजाम में रहते हुए मेरे चाहने वालों को कभी खाली हाथ न लौटाना, हा? उनकी मदद करना। आज पुलिस के शोबे में हो, किसी भी निजाम की किसी भी शोबे पे हो, मासूम फरमाते तुझे इजाजत काम की तब है जब वहां पे हमारे चाहने वाले अहले बैत के चाहने वालों की क्या करो, कोई ना कोई उसका काम कर दो, कोई ना कोई मदद कर दो। जहां पे 5-5 हजार 15-15 हजार रिश्वतें लेकर 50-50 लाख रिश्वतें लेकर काम किया जा रहा है, मेरा चाहने वाला है। ये न समझना वो तेरे पास आया है, बल्कि समझना तेरा इमाम तेरे पास आया है। तो उसे खुश नहीं कर रहा, तू किसे खुश करेगा? हमें खुश करेगा। अली इब्न यकीन सालाना 300 लोगों को हज पे भेजता था, मजाक नहीं है 300। और हज पे भेजने का मतलब ये, हज पे भी जाते थे, इमाम मासूम से जियारत करके भी वापस आते थे। जिसका जो मसला हो, टैक्स का मसला था, माली मसला था, जो भी इश्यूज थे, कोर्ट के इश्यूज थे, जजेस के इश्यूज थे, जेलों के इश्यूज थे, वजीर था ना, और ऐसा वजीर अजीब है कि आखिर दम तक किसी को पता न चला कि शिया मूसा काज़िम है, आखिर दम तक। और अजब है तारीख में कि जब दुनिया से गया तो इसका जनाजा अमीन ने रखवाया। अमीन कौन? हारून का बेटा, यानी सरकारी एजाज से इसका जनाजा हुआ, यानी मरते दम तक किसी को पता नहीं था ये किसका चाहने वाला है, इमाम को। मशहूर वाकया वजू का आपने सुना होगा ना, कि मासूम ने इसको खत लिखा, आप उसी तरह वजू करो जिस तरह सारे मुसलमान। शियों के वजू में और थोड़ा बहुत आपको पता है फर्क है, क्योंकि वजीर ने शिकायत लगाई थी, शिया है, हारून को लेकर आया कि देखिए वजू कैसे करता है। फिर इमाम का खत मिला, इसने वैसे ही वजू करना शुरू कर दिया। हारून ने जैसे देखा कि बदबख्त तू झूठ बोल रहा है, मेरा इतना मुखलिस साथी है, तू उसे मेरा मुखालिफ बनाना चाहता है। फिर जब इमाम से मिला तो इमाम ने कहा फिर वैसे ही वजू करो जैसे करते थे। का मौला कैसे? इमाम ने कहा हमने गारंटी ली थी ना तुझे बचाने की, तो तुझे बचाना किसका काम है? हमारा काम है। अली इब्न यकीन मौला का एक सहाबी है, नाम अगर मुझे याद हो, मिलता है कि इमाम का सहाबी जमाल इसका नाम है। ये अली इब्न यकीन के पास इस काम था, ऊँटों का काम, ऊँट किराए पे देता था। कूफे से गया बगदाद अली इब्न यकीन से मिलने, मौला का चाहने, सब इंटरनल सबको पता था कि अली इब्न यकीन हमारा है। तो मैसेज भेजा, पैगाम भेजा, अल्लाह जाने यकीन थका हुआ था, कुछ था, इसने कहा भी टाइम नहीं है, मैं नहीं मिलता। ये मोमिन बड़ा दुखी हुआ कि मैं इतना सफर करके गया और इसने मुझे वापस कर दिया, घर चला गया। हर साल जब अली यकीन हज पे जाता था तो इमाम से मिलता था। उस साल गया, मौला के घर गया। अब थोड़ी रिवायात की बारात मुख्तलिफ है, कुछ कहते हैं हज पे मिला, कुछ कहते हैं घर पे। मुख्य रिवायत यह है कि जब इमाम से मुलाकात के लिए गया तो गुलाम ने कहा कि मूसा काज़िम तुझसे मिलना नहीं चाहते। का मौला को बताया अना यकीन, मैं यकीन हूं, आम आदमी तो नहीं था वजीर। कहाँ बताया आप हो? मौला ने कहा मैं नहीं मिलना चाहता। समझ गया कोई गलती हुई है। कहते मौला के घर की गली में बैठ गया, कहा कब तक नहीं मिलेंगे, घर से निकलेंगे तो सही, मस्जिद जाना होगा। चाहते के 7-8 घंटे के बाद मूसा काज़िम घर से निकले। जैसे मौला निकले इसने इमाम के दामन को पकड़ लिया, या अब्न रसूलुल्लाह, मुझसे कोई गलती हुई है, आप मुझसे नहीं मिल रहे। का अली इब्न यकीन ये कह रहे हो मैं तुझसे नहीं मिल रहा जब तू मेरे शिया से नहीं मिल रहा। फला मोमिन जमाल तुझसे मिलने आया था, तू नहीं मिला। का मौला मैं क्या करूं? का जब तक वो राजी न होगा मैं तुमसे राजी नहीं होऊंगा। तो मेरे शिया को नाराज करके आया है। कहता है दौड़ा दौड़ा इतना सफर करके उस मोमिन के घर तक पहुंचा। क्या है मोमिन, रात का वक्त हो गया, दरवाजे पे दस्तक थी, उसने जैसे दरवाजा खोला, अली इब्न यकीन बादशाह का वजीर मेरे दरवाजे पर। कहा आप यहां क्या कर रहे हैं? का बंदे खुदा तू मुझसे नाराज है, मेरा इमाम मुझसे नाराज हो गया है, खुदा रा मुझसे राजी हो जा, इस कैफियत में कहीं मर न जाऊं। उसने कहा वल्लाह अली इब्न यकीन मुझे पता होता मेरी नाराजगी कितनी अहमियत है, मैं कभी तुमसे नाराज ना होता। तेरा शुक्रिया तो मेरे दर तक आया। का जो भी कामों में करने के लिए तैयार हूं, राजी हो जा मुझसे। अली इब्न यकीन राजी हो गया, जा। का नहीं ऐसे नहीं, शायद मेरे अंदर तकब्बुर आ गया है,
मैं ऐसे तो किसी को वापस नहीं करता था। क्या हो गया था मेरे नफ्स को? कहते अली इब्न यकीन ने अपना रुखसार जमीन की मिट्टी पे रखा। क्या मोमिन मेरे रुखसार पे अपना पांव रख। अली इब्न यकीन ये नहीं करा। आपका माशाल्लाह इतना मकाम है। क्या छोड़ मकाम को, मेरा मौला मुझसे नाराज है। क्या रखोगे नहीं तुम्हारे घर से जाऊंगा नहीं। कहते उस मोमिन ने पांव रखा, यही मिट्टी वाला रुखसार लेकर इमाम मूसा काजिम के पास आया। का मौला मैं आपके शिया को राजी करके आया हूं। का फिर मौला के चेहरे पे मुस्कुराहट आई। का अब आ मेरे सीने से लग जा, तू वैसा ही है जैसा मैंने चाहा था। ये वो मोहब्बत जो अहले बैत चाहते हैं, ये वो जाज़िबा, ये वो आज़ादारी, इसका रंग आपके अंदर अहले बैत पैदा भी करते हैं। 40 में नजर आता है, इन 10 दिनों में नजर आता है, सबीलों में नजर आता है कि आप सब एक दूसरे की खिदमत कर रहे होते हैं। ये खुद पैसा खर्च करना सिस्टम अज़ा पे क्या है? इमाम हुसैन आपको अपने रंग में क्या कर रहे हैं? रंग रहे हैं। हिदायत देना अंबिया का काम था, वो काम आपसे ले रहे हैं। खिदमत करना इमामों का काम था, वो काम आपसे ले रहे हैं। प्यासों को सैराब करना, रात के अंधेरे में यतीमों को खाना खिलाना, घंटों घंटों किसी फकीर के साथ बैठकर बात करना, ये मासूमीन काम किया करते थे। अब मासूमीन वो सारे काम किससे ले रहे हैं? आप सबसे ले रहे हैं। तो सिर्फ मैंने इमाम मासूम से नहीं, मासूम से भी मोहब्बत करनी है। और जो उस मासूम से मोहब्बत करने वाला है, मैंने उससे भी क्या करनी है? मोहब्बत करनी है। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। ऐसे ऐसे हमारे उलमा गुजरे हैं, वाकयात तो बहुत हैं, लेकिन एक आलिम गुजरे सैयद महदी कव्वाम। कहते हैं जब ये दुनिया से गए तो इनके जनाजे में कई ऐसे लोग थे कि किसी ने तवक्को नहीं रखी थी। हमारे एक मौलाना थे, कोई बेचारे 1-1.5 महीने के लिए जेल जाना पड़ा उनको। अब जेल की बैरक में सारे कौन होते हैं? मुजरिम होते हैं। तो इन्होंने इतना असर डाला कि वो सारे मुजरिम इनके मुरीद हो गए। तो अब मौलाना जब आज़ाद हुए और छूट के आए, अब ज़ाहिर है फिर वो मुजरिमीन भी कोई 6 महीने, कोई 1 साल, कोई फला फला, सारे आज़ाद हो गए। तो मौलाना ने मसलन अपनी बेटे की शादी रखी, तो उन सबको पता चला। तो शादी में ये सारे टेढ़े फेढ़े चेहरे आ गए। तो सबने कहा भाई मौलाना की दोस्ती कैसे लोगों के साथ है? हाँ? तो आगा महदी कव्वाम का जब जनाजा उठा तो तेहरान के नामी गिरामी जो बदमाश थे, वो टोला इनके जनाजे में शरीक हो गया। तो लोग परेशान, ये ऐसे लोग कैसे? इतना असर डाला था आगा महदी कव्वाम ने इन लोगों पर कि उनका काम सिर्फ ये नहीं था सीधों को सीधा करें, उनका काम था टेढ़ों को सीधा करें। हाँ, ऐसे लोगों में जाते थे, इनके महलों में जाते थे, उन पे काम करते थे और बड़ा सैयद महदी कव्वाम का वो एहतराम करते थे, आते थे। कैसे? इनका एक छोटा सा वाकया देखें किस तरह तरबियत करते थे। तेहरान का मतलब सारा तेहरान अहले बैत का चाहने वाला। तो वहां पे जाहिर है अगर कोई किसी खता में, गुनाह में भी मुब्तला है, लेकिन है तो अहले बैत का चाहने वाला ही ना। अकीदा अली वाला है, अमल इसका थोड़ा खराब हो गया, बिगड़ गया। अगर महदी कव्वाम के मनकूल है कि एक दिन ये घर गए और जैसे घर के अंदर गए तो देखा इनसे पहले एक चोर साहब आए हैं और अच्छा खासा घर में इन्होंने इनका सामान चोरी किया हुआ है, बस अब जाने की तैयारी में था। तो जैसे कहते हैं अगर महदी कव्वाम ने देखा, चोर ने इनको देखा, परेशान हो गया। कभी पुलिस को बुलाएंगे, अभी शोर शराबा करेंगे, अभी मोहल्ले वालों को बुलाएंगे और अच्छी खासी मेरी धुलाई करवा देंगे। लेकिन जैसे आगा महदी कव्वाम देखा, ओ मेहमान हबीब खुदा, बिन बुलाया मेहमान, ये तो और हबीब खुदा है। एक तो वो है जैसे हम बुला के घर में बुलाएं, का ये मुझसे पहले ही मेरे घर में बैठा हुआ है, का मेहमान हबीब खुदा। और चोर कहता है मैं हक्का बक्का रह गया कि पता नहीं मेरे साथ क्या करेंगे, लेकिन का इतना रिलैक्स होकर मेरे साथ पेश आए और कि मुझे जर्रा बराबर खौफ नहीं आया। कहा ठीक है थक गए होगे, मेहनत बड़ी की है तुमने, आओ मैं जरा तुम्हें एक कप चाय का पिलाऊं। चोर बेचारा खामोश, कहते मुझे कमरे में ले गए और समावर से इन्होंने चाय वाय निकाली, चाय पिलाई और कहा कि अगर दोपहर तक रुको तो दोपहर को हलीम बनाऊंगा, हाँ, और आपको हलीम भी खिलाएंगे।
चोर ने कहा नहीं, आपने बड़ी खिदमत कर ली, इससे ज्यादा मुझे और क्या शर्मिंदा करना है, चाय आपने पिला ली, बहुत मेरे लिए काफी है। तो कह रहे एक और कप भी चाय का पी लो। कब बैठे चंद बातें की, कहता मैं इनकी शख्सियत में जज्ब हो गया, इनके अखलाक को देखकर मैं बिल्कुल ढीला पड़ गया। और कहा कि मैंने सामान उठाया था तो सामान में कालीचा, ईरान में कालीचे बड़े महंगे होते हैं, तो उन्होंने कहा देखो कालीचा तो ने एक है, इसकी जोड़ी मेरे पास पड़ी है। हाँ? तो कमरे में क्या उसकी जोड़ी लेकर आए और मुझे जोड़ी दी का दोनों लेकर जाना, और देखो बाजार में जाओ तो सस्ता ना बेचना। हाँ? और मुझे एक दुकानदार का एड्रेस दिया का उसके पास जाना, सारा सामान उसे बेचना और कहना मैंने तुझे भेजा है, और ये जितना लेकर जा रहे हो मेरी तरफ से तुम्हें हदिया है, अपनी रिजायत से तुम्हें क्या कर रहा हूं, दे रहा हूं। कहते सारा सामान उसे दिया। ये जवान कहता जब मैं उनके घर से निकला और थोड़ा सा दूर उसे एक जुमला कहा कि जा तो रहे हो लेकिन अल्लाह के दोस्त बन के जाओ। हाँ? कभी शिकम में हराम का लुकमा न डालो। वो जवान कहता है मेरी जिंदगी का आखिरी दिन था कि मैंने क्या की थी, चोरी की थी। ये है मुहिब्बे हुसैन इब्ने अली, जिनके दिल में इमाम हुसैन का इश्क भी है। देखने एक बंदा चोरी करने, लेकिन पता है तेहरान का रहने वाला है तो अपना ही, ऐब भी है तो अपना है, गलती भी है तो अपना है। इसके कल्ब में हुसैन की विलायत का हीरा तो है। इसे अपने कलाम से और अपनी रफ्तार से, चलो मेरे दो कालीचे चले जाएंगे ना, लेकिन हुसैन के लश्कर में अंदर एक सिपाही का बढ़ावा हो जाएगा। तो इसके बजाय कि मैं लोगों को तोड़ूं, मैं लोगों को जज्ब करूं सिस्टम अबा अब्दुल्लाहिल हुसैन की तरफ। ये राहो रवश थी आपके अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम की। एक तरफ नूर ही नूर, दूसरी तरफ जुल्मत ही जुल्मत, और वल्लाह जुल्मत है। जब आप यजीद को पढ़ते हो तो जुल्मत नजर आती है, शिमर को देखते हो तो जुल्मत नजर आती है, और फिर जब हुसैन का करम देखते हो, अजब रिवायत है, चौथे इमाम से मनकूल है कि जब हजरत अब्बास फरमाते हैं कि इतना पानी इमाम हुसैन ने मशकीज़ों में भरा। ये जब काफिले चलते थे ना तो मुख्तलिफ मीकात होते थे। जिस तरह आप अरबईन की वॉक करते हो ना तो पिलर्स आते हैं ना बीच में, फला पिलर पे रुकेंगे, फला पिलर पे रुकेंगे। तो पिछले जमाने में जब लोग सफर पर करते थे तो घोड़ों और ऊँटों का सफर था, तो जब सफर पे निकलते थे तो नक्शे में तय होता था मीकात। मीकात मतलब कि मसलन 50 किलोमीटर सफर करेंगे, उसके बाद एक नहर आती है, फिर वहां पे रुकेंगे, रात को पानी वानी पिएंगे, फिर आगे चलते थे, फिर लिखा होता था फला जगह पे नहर है, फला जगह पे पानी है, फला जगह पे चश्मा है, फला जगह पे बस्ती है। इसी तरह से रुकते रुकते जाते थे। अब जब एक नहर से पानी भरते थे तो पता होता था आगे 30 किलोमीटर 50 किलोमीटर फिर एक पानी की वादी आएगी, लिहाजा पानी इतना नहीं भरते थे, वो 50 किलोमीटर के हिसाब से भरते थे। हज़रत अब्बास कहते इमाम हुसैन ने इतना पानी भरा कि जैसे रास्ते में कोई नहर आनी ही नहीं है। तो मैंने कहा अबा अब्दुल्ला आगे मीकात हैं और पानी की नहरें हैं, अब्बास में कह रहा हूं भरो। कहता मुझे समझ नहीं आया हुसैन इतना पानी किसके लिए भर रहे हैं। कहते हैं जब हुर का लश्कर आया ना, अब कहा मशकों को खोलो। मुझे समझ आया कि मश्क लेके घोड़ों के सामने गया, इमाम ने कहा घोड़ों को भी पानी पिलाओ। फरमाते हैं जब घोड़ा मुंह डाल के पानी पी रहा था तो मौला हुसैन ने फरमाया अब्बास घोड़े की फितरत है, जब तक इसका पेट भरता नहीं अपना मुंह हटाता नहीं, का जब तक वो मुंह न हटाए तू पानी का मश्क न हटाना। नूर 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 का। इतने में एक सिपाही दूर से आ रहा था, ये कोई हुर के लश्कर से पीछे रह गया, ऊंट पे सवार था, शिद्दत गर्मी, बदन पे जरा वेरा लोहा वोहा पहना हुआ है, इतना ने डाल के कभी ऊंट की इस तरफ जाए कभी ऊंट की उस तरफ जाए। इमाम हुसैन घोड़े पे तेजी तेजी ऊंट सवार के करीब गए, कहा या अखुल अरब, अरब भाई जल्दी नीचे आ, कहीं ऐसा ना हो प्यास की वजह से तू गिर न जाए। इधर इशारा किया अब्बास पानी का मश्क लेकर आ। कहता है इसके ऊंट की महार को थामा और बिठाया, उसमें इतना हाल भी नहीं था अपने ऊंट को खुद बिठाता। कब बैठा, उसे कहा नीचे आ कहीं मर न जाए प्यास की वजह से। कहते इसको सुनाई नहीं दे रहा था, इतनी गर्मी इतनी प्यास।
कहता इतने में इमाम हुसैन ने खुद उसको ऊंट से नीचे उतारा, उसके बदन से जिरा उतारी और रावी कहते अपने हाथों से हुसैन ने इस प्यासे को पानी पिलाना शुरू किया। जनाब मुख्तार ने इन जालिमों को खड़ा किया, एक एक से पूछा बता तूने कौन सा जुल्म किया था। किसी ने कहा मुख्तार मैंने खेमे को जलाया, किसी ने कहा मुख्तार मैंने 4 साल बच्ची के दुर छीने, किसी ने कहा मुख्तार मैंने ताजियाना मारा, किसी ने कहा मुख्तार मैंने हुसैन के बदन को लूटा, किसी ने कहा मुख्तार में हुसैन की जिरा लेकर गया, किसी ने कहा मुख्तार में हुसैन का कुर्ता लेकर गया, किसी ने कहा मुख्तार में कमरबंद अबा अब्दुल्ला को उतार के लेकर चला गया। कहते सुनते गए मुख्तार के दरबार में गोया मसाए पढ़े जा रहे थे और मोमियों गिरिये की आवाज बुलंद थी। एक आखिर में खड़ा था सर झुकाए। मुख्तार ने कहा तूने क्या किया? कहा मुख्तार मुझसे ना पूछ, मैंने वो काम किया जो इनमें से किसी ने नहीं किया। कहा नहीं बता तो सही तूने क्या किया? कहा मुख्तार मैं जब हुसैन के बदन पे पहुंचा ना तो सब लुट चुका था, जिरा ले गए, कमरबंद ले गए, कुर्ता ले गए। कहा लई फिर तूने क्या किया? कहा मुख्तार मेरी निगाह हुसैन की अंगूठी पे पड़ गई। अब यहां इमाम हुसैन शहीद हो चुके हैं, सर कट चुका है। कहा मुख्तार मेरी निगाह अंगूठी पे पड़ी। कहा लई तूने क्या किया? कहा मुख्तार मैंने हुसैन की उंगली को काटा। इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाते हैं कि ये वही था जिसको मेरे बाबा ने पानी पिलाया था। एक तरफ नूर ही नूर है, दूसरी तरफ जुल्मत ही जुल्मत है। रावी कहता है इब्ने ज़ियाद का दरबार था, ये लई खाना खा रहा था, कटे हुए सर इसके सामने पड़े हुए थे। कहते लुक़मे चबा रहा था, पूछ रहा था ये किसका सर है? का अमीर हुसैन का भाई था अब्बास, ये उसका सर है। ये किसका सर है? का हुसैन का भतीजा था कासिम, ये उसका सर है। ये किसके सर है? का हुसैन के भांजे थे ओनो मोहम्मद, ये उसके सर है। ये किसका सर है? का हुसैन का सहाबी हबीब इब्न मज़ाहिर, ये उसका सर है। कहते पूछता गया, लुक़मे चबाता रहा, खाता रहा, अचानक इसकी निगाह एक सर पे पड़ गई, इसने खाना खाना छोड़ दिया। कहते बड़ी देर तक इस सर को देखता रहा। का शिमर ये किसका सर है? का अमीर हुसैन का एक बेटा था। नाम अली अकबर था। अमीर ये उसका सर है। कहते इस कदर अकबर ने इब्ने ज़ियाद को अपनी तरफ खींचा, खाना खाना छोड़ दिया इस लई ने, और कहा कि शिमर अगर पता होता ऐसा बेटा है हुसैन का, मैं तुझे कभी हुक्म न देता कि हुसैन का सर कलम करो, तुझे कभी न कहता। अमीर मुझे समझ नहीं आई, क्या मतलब आप हुक्म न देते हुसैन को मारो? जिसका बेटा ऐसा हसीन हो उसे मारने की जरूरत क्या है? वो कटा हुआ सर देखता खुद ही तड़प तड़प के मर जाता। अब 5 मिनट के लिए सोचो सैयदा ज़ैनब पे क्या गुजरी होगी, इमाम ज़ैनुल आबिदीन पे क्या गुजरी होगी। किसी के लिए रिवायत नहीं, हजरत अली अकबर के लिए वक्त में कमी है। मैं फ़दाइल जवान अली अकबर इमाम हादी से मनकूल है, फरमाते जब करबला जाओ
हुसैन की ज़ियारत भी पढ़ा करो और मखसूस अली अकबर की ज़ियारत भी पढ़ा करो। मेरे उस्ताद कहते थे मैं एक चक्कर लगाता था हुसैन की ज़ियारत, हबीब इब्न मज़ाहिर, फिर घूम के जाता था, फिर अली अकबर की ज़ियारत करता। का मखसूस अकबर की ज़ियारत किया करो, बड़े फजाइल हैं हजरत अली अकबर के। आज दिलों को करबला ले जाएं। ये जब आप कहते हैं वह अला अली इब्न अल हुसैन, अक्सर उलमा कहते हैं इससे मुराद हजरत अली अकबर है। सलाम खास है जनाब अली अकबर को, दिलों को करबला ले जाए। मुकम्मल मसाइब अली अकबर उलमा कम पढ़ते हैं क्योंकि वो किया इस जवां के साथ, यानी जितना कीना जितनी दुश्मनी अली से थी वो अकबर पे उतारी इन्होंने, क्योंकि उनको लगता था हुसैन के बाद जिसने इमाम बनना है वो अली अकबर है। वो हाल किया जनाज़ा अक़दस का कि इमाम हुसैन के सर के बाल सफेद पड़ गए। सब मिलके अस्सलाम अलल हुसैन व अला अली इब्न अल हुसैन व अला औलाद अल हुसैन व अला सहाबा। बुलंद आवाज़ से अस्सलाम अला अली इब्न अला औलाद अला सहाबा। मेरा सलाम उस दर्द भरे मंजर पे जब अकबर ने आवाज दी या अबता बाबा तेरा अकबर घोड़े से गिर गया। रावी कहता है मैंने हुसैन को कासिम का लाशा उठाते देखा, मैंने हुसैन को अली असगर का लाशा उठाते देखा, लेकिन जब अली अकबर के लाश पे आए मैं हुसैन को पहचान सका। सर के बाल सफेद हो गए, दाढ़ी के बाल सफेद हो गए। जिस तरह छोटा बच्चा अपनी कोहलियों पे चलता है, हुसैन ऐसे चल रहे थे, कभी दाईं तरफ कभी बाईं तरफ आवाज देकर कहा या बुनैया उदऊनी, आए मेरे लाल अली अकबर, तेरे बाबा को कुछ नजर नहीं आता। अकबर बूढ़ा बाबू जवाब बेटे गला अकबर ने आवाज दिया अबदा इलैया, बाबा मेरे करीब हो।
जैसे जवां के लाशे पे पहुंचे, अकबर जिंदगी गुजर गए, तूने बाबा से कुछ भी नहीं मांगा, मेरे लाल क्या चाहिए? फरमाया बाबा हदीदो कद सकलनी वल अतशो कद कतलनी, बाबा लोहे का वजन, प्यास ने मुझे मार डाला। हुसैन ने अपनी ज़बान अकबर की ज़बान पे रखे, जल्दी से अकबर ने ज़बान पीछे के, बाबा तू तो मुझसे भी ज्यादा प्यासा है, मेरा गरीब बाबा। बाबा अगर जहमत न हो मुझे खेमों में ले चलिए, मैं अम्मा से कुछ बातें करना चाहता हूँ। जी मेरे लाल। रावी कहता है हुसैन ने एक हाथ अकबर के पांवों के नीचे दिया, दूसरा हाथ गर्दन के नीचे दिया। कहता ये मंजर में दूर से देख रहा था, हुसैन ने लाशे को उठाने की कोशिश की, लेकिन पांव लर्ज़े, हाथ कांपे, लाशे को जमीन पे रखा। अकबर बूढ़ा बाप हो, जवा बेटे का लाशा मेरे लाल अगर रहमत न हो, दोनों बाहें बाबा के गले में डालो, तेरी मदद से तेरा लाशा उठाओ। अली अकबर ने एक हाथ बाबा की गर्दन में डाला, लेकिन दूसरा हाथ सीने से नहीं हटाया। मेरे लाल दूसरा हाथ भी बाबा के गले में डालो, रोकर का बूढ़े बाप हो, सदमा देना नहीं चाहता। अकबर मैं तेरा साबिर बाबा, सीने से हाथ हटा, यह हाथ का हटना था एक बरछी का टूटा हुआ फाल अली अकबर के सीने में। फौरन जमा का लाशा फिर जमीन करबला पे रखा, एक हाथ बरछी में डाला, दूसरा हाथ अकबर के सीने पे रखा, निगाहों को आसमां की तरफ उठाया। नाना रसूल खुदा आप भी आइए, दादा इब्राहिम इस्माइल को मिलाइए, आकर देखिए कहीं मेरी आंखों पे पट्टियां तो नहीं है, कहीं मेरे इस्माइल को रस्सियां तो नहीं है। एक मर्तबा बरछी खींची, अली अकबर ने एड़ियां रगड़े, जमीने करबला में जिल्ज़िला आया। ज़ैनब की आवाज़ आई, हुसैन ठहर जा, मैं ज़ैनब भी आती हूँ। मातम हुसैन